नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। जब से योगी सरकार दोबारा बनी, फिर से सीएम बने, उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई जो है चर्चा में आया तो वो है उनका बुलडोजर। यानी कि जो अवैध रूप से कब्जा कर रखे थे या कोई गुंडागर्दी कर रहे थे या फिर कोई सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन पर रातों रात जो है बुलडोजर चल जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये बुलडोजर एक तरफा क्यों चलता है? सवाल ये है कि ये बुलडोजर सिर्फ एक तरफा ही क्यों दिखता है? समाजवादी पार्टी के विधायक हो तो उनके पेट्रोल पंप पे भी बुलडोजर चल जाता है, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, कोर्ट के फटकार लगने के बावजूद उससे पहले बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं का नाम आता है तो फिर ये बुलडोजर पंक्चर क्यों हो जाता है? फिर ये बुलडोजर की ताकत जो है ख़त्म क्यों हो जाती है? ये सवाल तब पैदा होता है जब तमाम पहलवान खिलाड़ियों ने बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगाया। ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है। इसके बावजूद अगर उनकी संपत्ति की तरफ हमारा आप ध्यान दें तो लगभग 20 से 25 उनके जो है इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है। भाई, एक सांसद को इतने पैसे कहाँ से हैं? जिनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है, कम से कम 20 से 30 उनके पास घोड़े हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही है? यही बाबा का बुलडोजर उन पर क्यों आखिर नहीं खुल रहा है? इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वक्त कपिल मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देखें तो बुलडोजर के नाम से वो बहुत जाने जाते हैं। जब विपक्ष की बात आती है, विपक्ष के नेताओं की बात आती है तो उन पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं में बाहुबली का सामने आता है, करोड़ों की संपत्ति बाहर आती है, तो यहाँ इनका बुलडोजर कहाँ चला जाता है? देखिए, इस पर सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार में कई तरह के दावे किए जाते हैं तो दावों के अंदर आधी हकीकत होती है, आधा फसाना होता है। और यहीं पर ये चीज़ें जो है वो योगी आदित्यनाथ वाली सरकार में भी नजर आ रही हैं। तमाम तरह की घोषणाएं की जाती हैं और अगर अपराधियों के ऊपर की बात करी जाए तो कहा जाता है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आप कहते हुए नजर आ रहे हैं वही कुछ होता हुआ भी नजर आता है कि कार्रवाई की जब बात आती है तो योगी सरकार कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों की जब बात आती है खासतौर पर तो पीछे हटती हुई नजर आती है। इसके पीछे शायद यही वजह हो सकती है कि तमाम जो नेता हैं वो नाराज ना हो जाएं, छोड़कर पार्टी ना चले जाएं, किसी और पार्टी को मजबूती ना मिल जाए। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। कैसे देख रहे हैं? अगर हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं तो उनकी संपत्ति की बात करें तो बहुत है। 20 से 25 स्कूल चलाते हैं, अलग अलग जिलों में चलाते हैं। एक सांसद की हम और आप जानते हैं कि सैलरी कितनी होती है, इसके बावजूद उनके पास इतने पैसे, इतनी संपत्ति आ रही है। तो अब जब महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, ना उनकी जाँच हो रही है ना इनके संपत्ति की जाँच हो रही है। क्या इसलिए क्योंकि बाहुबली है इसलिए बीजेपी के शरण में बचे हुए? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है कि वो बाहुबली है, 6 बार के सांसद है और सांसद के तौर पर उनकी जो पहुंच है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर योगी सरकार की बात करी जाए तो उसमें उनके पास बड़ा पद भी है और जिस तरीके से वो अगर कुश्ती संघ की बात करी जाए तो वो लगातार चला रहे हैं। हालांकि ये कहा गया है कि इस तरीके का उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो टिके हुए और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मैं इस्तीफा तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। तो साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का साथ उन्हें मिला हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो कहीं ना कहीं उनसे इस्तीफा भी मांगा जा सकता था, वो खुद भी छोड़ सकते थे। लेकिन तमाम राजनीतिक जो साथ है उनके ऊपर सहयोग है, कहीं ना कहीं हाथ है, तो इसी वजह से वो जो है ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। अब मेरी एक चीज़ समझ से परे है कि आखिर ये बाहुबली हो कैसे जाते हैं। दरअसल ये तो जनता के गुलाम है, ये जनता की रखवाली करने के लिए दरअसल सांसद बनते हैं। लेकिन ये समझ जाते हैं कि भाई जिस तरह से हम हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं उसी तरह से हम यूपी को उड़ाने लगेंगे। इनको ये समझना चाहिए, बूझना चाहिए कि दरअसल जनता की रखवाली करने के लिए हम चौकीदार बने हैं, अपने आप को अय्याशीगिरी करने के लिए नहीं। जो आप महिला खिलाड़ियों को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें जिस तरीके से मानसिक रूप से हैरेस कर रहे हैं, आपको शर्म के मारे इसलिए डूब मरनी चाहिए क्योंकि आज वो तमाम देश की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गई जिसकी वजह से हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। सवाल ये है कि वो मीडिया से मुखातिब होते हुए ऑन द कैमरा बोलते हैं, ऑफ द कैमरा नहीं। मैं थोड़ा जोर देकर इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुनिए कि ऑन द कैमरा उन्होंने कहा कि भाई हमने गोली मारी है। उसके बाद ये योगी पुलिस आखिर चुप क्यों हो जाती है? ये योगी पुलिस को क्यों नहीं दिखता? क्या यहाँ पे कोई एमडी नाम के लड़का होता या कोई एमडी नाम का शख्स तो होता तो वो अब तक तो सलाखे के पीछे होता। अपने यूपी में कई ऐसे घटना देखे होंगे जिसमें उनका दोष भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने जुर्म ही नहीं किया, कोर्ट बजब्ते बोल चुका है। इसके बावजूद उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। प्रांसी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रांसी, जो सवाल ये है कि आखिर ये बाबा जी का बुलडोजर हर जगह तो चलता है, लेकिन अपने नेताओं की जब बात आती है तो ये बुलडोजर जो है आखिर
कहाँ गायब हो जाता है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अभी केंद्र में सत्ता में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश राज्य में भी, लेकिन आपने बुलडोजर की बात की, तो बीजेपी पर बार बार यही आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि अपने खेमे के लिए, अपनी पार्टी के लिए आप यहाँ पर सीबीआई ईडी की छापेमारी नहीं कराते हैं। लेकिन बीजेपी पर यही आरोप है कि बार बार सीबीआई और ईडी उनके कहने पर चलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पार्टी कोई दूसरी ही क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी में हम सभी ने देखा कि बीते साल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से, किस हद तक वह परेशान होते हुए नजर आए थे, वो भी इतने पुराने मामले के चलते। अब देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर बैठते हुए भी नजर आए थे। ब्लैक डे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, उस हिसाब से सड़कों पर वह अपनी पार्टी के साथ उतर आए थे। उनको हिरासत तक में ले लिया गया था। लेकिन बात यहाँ पर अगर की जाए, योगी सरकार के नेतृत्व में आजम खान को लेकर भी फैसले लिए जाते हैं। 80 से अधिक मामलों के चलते वह सीतापुर जेल में 2.5 साल तक बंद रहे, लेकिन बाहर आ जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे, तो आखिरकार उनकी जांच पड़ताल में इतनी देरी क्यों? क्योंकि देखा जाए, देश का गौरव, देश की बेटियां जब सड़कों पर उतर आई, पहले तो ये कह दिया गया कि गणतंत्र दिवस के मौके के चलते यहां पर कहीं ना कहीं उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट हो चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक चीज का जरूर डर है कि बीजेपी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वह अगर सही साबित हो जाते हैं। उनका पद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर राज्य में बीजेपी की सरकार अगर बनती हुई नजर जिस तरीके से आ रही है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी पर और भी तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे। तो एक डर और एक संशय यहाँ पर बरकरार है आसिफ। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर योगी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर आजम खान पर योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई बीते 2 दिन पहले, उसमें आजम खान पर फैसला ले लिया गया। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर से फैसला लिया गया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार आप क्यों नहीं बोले? तो ये चुप्पी भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात, यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़े करती है। लेकिन योगी सरकार देखा जाए तो अब तक में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री वह जाने जाते हैं। अगर यहाँ पर वह इस पर भी फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी यहाँ पर काफी खुश होते हुए नजर आएगा, अगर वह देश की बेटियों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले तो। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बेटियों को इंसाफ मिलेगा कैसे, और जब ऐसे सांसद जो पद पे बैठे रहेंगे तो क्या कोई उम्मीद है इन्हें इंसाफ मिलने का इन बेटियों? देखिए, जिस तरीके से उनकी जो पकड़ है वो मजबूत है, वो पकड़ मजबूत ऐसी ही बनी रहेगी आसिफ, तब जब तक केंद्र सरकार यहाँ पर अपना फैसला नहीं ले लेती है स्ट्रिक्टली। यानी कि केंद्र सरकार अगर कड़ा एक्शन नहीं लेगी तब तक यहाँ पर वो पद उनका बरकरार रहेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हस्तक्षेप करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी शिवाजी महाराज पर। शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र की सियासत में क्या वर्चस्व है ये हम सभी जानते हैं। एक तरीके से उनको यहाँ पर गुरु मानते हुए नजर आए हैं सभी। जब उन्होंने टिप्पणी की तो शरद पवार ने यहाँ पर सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल दिया, उद्धव ठाकरे जन आक्रोश निकाला गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग की जाए, अगर मोदी सरकार इस्तीफा नहीं मांगेगी तो जाहिर सी बात है हम सड़कों पर उतरेंगे, हम फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। तो आगे चलकर हम सभी ने देखा कि उन्होंने खुद ही ये बात रख दी कि अब वह इस्तीफा देने की इच्छुक है। तो अब कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब से महाराष्ट्र की सियासत में एक्टिव किया जा सकता है, उन्हें राज्यपाल चुना जा सकता है। जब उन पर फैसला लिया जा सकता है एक टिप्पणी करने से, तो इस पर क्यों नहीं? देश की बेटियां यहाँ पर देखा जाए तो एक मान सम्मान है, उनके साथ क्या कुछ हुआ है उस पर जांच पड़ताल नहीं होगी तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार क्यों नहीं? ये बहुत ही बड़ा सवाल। शुक्रिया। वाकई देखिए, कानून है और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि आखिर योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे ही चल रहा है, आखिर उनके नेता पे कब चलेगा? दर्शकों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।